नाम है मरुद्रा जेबी गुजर। वो हमारे कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। ओके। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत भी कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर ना कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, ना कोई वन जीवों को लेकर कोई बात है, यानी कि वन जीव वन वनस्पति ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं है। चूरू जिले में आता है आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है ताल छापर वन्य जीव, अक्षांश रेखा पर है। तो अब देखो यहाँ पे दो बातें क्लियर हुई। एक तो चलो गधे को ये पता रहना चाहिए कि गजनेर है कहाँ, एक ताल छापर कहाँ है, फिर गजने और ताल छापर के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों की बाउंड्री कहाँ टच होती है, तब जाके लगे कि हाँ वाकई में कोई पेपर बन रहा है, तब लगे कि हाँ वाकई में 99 रुपए पढ़ने का मजा है। बाकी तो फिर क्या, इसमें कोई दोहराई की बात आपकी नहीं होती। चलिए कहानी को देखते हैं आगे। हम आगे की कहानी को समझे तो ये कहते हैं कि फलोदी जिले के अंतर्गत कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। भाई फलोदी नया जिला बना है, फलोदी जिले में कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली 4 जून 2025 के दिन राजस्थान का तीसरे नंबर का रामसर साइट बनता है खींचन गांव, और खींचन गांव कहां पर पड़ता है? फलोदी में। ओके, ये आपकी कहानी रहती है। अगर बात करें भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो एक कहानी रहती है 4 जून 2025 की कहानी रहती है, जब एक गांव होता है, उस गांव का नाम होता है खींचन गांव। उस खींचन गांव को अभी रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, उसे रामसर साइट का क्या मिला हुआ है? दर्जा। तो फलोदी जिले में कोई वन्य जीव अभ्यारण्य तो नहीं है, लेकिन फलोदी जिले में एक रामसर साइट है खींचन गांव, जो कुर्जा पक्षी के संरक्षण के लिए जानी जाती है। ओके, ये पता होना चाहिए। फिर आता है आप लोगों का जैसलमेर। जैसलमेर और बाड़मेर दो जिले बड़े खतरनाक हैं। जैसलमेर और बाड़मेर इन दो जिलों में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, और वो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अगर बात करें तो। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर वाले इलाके में आपका यहां पर आता है। ओके, तो ध्यान से सुनना, प्रतापगढ़ वाला इलाका होता है। अब सुनो, चित्तौड़गढ़ की जब बात आती है, चित्तौड़गढ़ जिसे परमाणु नगरी वन बोलते हैं, अगर बात करें यहां पर एक भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आता है और एक बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। भैंसरोडगढ़ आता है और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। अगर बात करें तो हम जानते हैं कि 3 आपके वो हो गए, 4 ये हो गया, और 5 और 6। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस उदयपुर वाले संभाग में टोटल आपके राष्ट्रीय उद्यान कितने आपके, सॉरी 6 है। अपन मोटा मोटी का 6 यहाँ पर आ जाते हैं अगर बात करें, जिसमें बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है और भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर आ जाता है। अब देखो, बीकानेर में देखे तो कितने देखे? 2। जोधपुर में देखे तो कितने देखे? 3। और उदयपुर में देखे तो कितने हो गए? 6। मतलब टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य तो अभी अपने लपेटे में आ गए, यानी 11 वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात तो अपन देख चुके। बीकानेर के 2 हो गए, जोधपुर के 3 हो गए, और उदयपुर के कितने हो गए? 6 हो गए। ये हो गया बात मोटा मोटी अगर बात करें तो। ठीक है, तो टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम भी अपन ने देख लिए, और 11 वन्य जीव अभ्यारण्यों की जगह भी अपन देख लिए, कौन सी किस जगह पर बना हुआ है। ओके, कहानी को समझे तो यहां पर आपके 2 होते हैं, यहां पर 3 होते हैं, यहां पर कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये बात आप लोगों के माइंड में सेट हो जाती है। बहुत अच्छी बात। अगर अपन बात करें, फिर अपन थोड़ा सा आपकी कहानी को थोड़ा मजेदार बनाने की कोशिश करें। अब अपन चलते हैं आपके इस इलाके को, मैं इसको थोड़ा ढक लेता हूं। ये आपका डीडवाना कुचामन आ जाएगा, ये आपका अजमेर आ जाएगा, ये आपका टोंक अगर बैठे तो यहां पर अगर अपन देखें थोड़ा बहुत, अगर देखें ये टोंक वाला इलाका आ जाएगा, ये आपका बूंद ये आ जाएगा। इधर का जो इलाका है ये बड़ा प्यारा सा इलाका है। इसकी बात करें, ये कौन सा संभाग है आपका? अजमेर संभाग। ये हमारा राजस्थान का अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग की बात अगर करें, अजमेर संभाग के अंतर्गत आप जानते हो इसमें भी जिले कितने आते हैं आपके? 7। अगर बात करें जिलों की संख्या बोले 7, आप जानते हो, सॉरी सागर, अजमेर आ गया, डीडवाना आ गया, नागौर आ गया, 3 जिले तो हो जाएगा, ब्यावर आ गया 4, और उसके बाद अगर 4 के बाद 5 और 6 जिले अजमेर में आ जाते हैं, जिसमें आपका भीलवाड़ा आ गया और टोंक आ गया। ओके, तो क्या बोलोगे? अजमेर, नागौर, डीडवाना, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक आ जाएगा। अब मैं समझता हूँ कहानी को। देखो, नागौर जिले के अंदर कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। नागौर में किसी भी प्रकार का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। डीडवाना कुचामन में भी कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं, बल्कि यहाँ तो खारे पानी की मात्रा ज्यादा होती है, खारे पानी की झीलों की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है ब्यावर में भी कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, अजमेर में भी कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, भीलवाड़ा में भी किसी भी प्रकार का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो आप सोचिए कि ये वो इलाका है राजस्थान का जहां पर किसी भी प्रकार का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। मतलब इसमें आप देखोगे मोटा मोटी अगर आप देखते हो तो कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका यहाँ पर नहीं है। अगर अजमेर संभाग की बात अगर करें तो किसी भी प्रकार का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य आपका यहाँ पर नहीं आता है।
चलिए कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। फिर आता है आप लोगों के सामने, अगर मैं आगे देखूं आप लोगों के सामने तो आप जानते हो समझते हो। फिर ये आपका हाड़ौती है। ये कौन सा इलाका आपका? हाड़ौती। ये इलाका आपके हाड़ौती वाला इलाका होता है। हाड़ौती वाला इलाका आपका यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। ये इलाका आपके हाड़ौती से संबंधित होता है अगर अपन बात करें, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। अब आपको पता है इस हाड़ौती वाले इलाके की अगर तो पहले अपन बूंदी की बात करें। बूंदी के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य आता है और उसका नाम था रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा था आपका? रामगढ़ विषधार। यानी कि यहाँ पर रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य एक तो आपका इस इलाके में आ जाता है। ओके, आगे फिर आता है आपका बारा जिला। बारा जिला होता है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा आता है? शेरगढ़ वन्य जीव। बारा जिले से संबंधित एक वन्य जीव अभ्यारण्य होता है जिसका नाम होता है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सांपों की शरण स्थली के लिए जाना जाता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य अजगर की शरण स्थली के लिए जाना जाता है। और रणथंभौर के बाघों का जच्चागढ़ जिसे कहते हैं वो आपका रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य होता है जो कि बूंदी में आता है और सवाई माधोपुर की बाउंड्री से टच होता है। समझने की कोशिश करना, पूरी बात को ध्यान से। कई बार क्या होता है कि चीजों को हम समझते हैं और चीजों को जानने की कोशिश अपन करते हैं। तो बारा जिले में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, कोटा जिले में जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य होता है सर। इसके अलावा कोटा, झालावाड़, इस इलाके में मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है, वो भी इस, हालांकि मुकुंदरा चित्तौड़ में भी आता है। ओके, तो अपन जानते हैं यहां तक की बात। तो आप जानते हो रामगढ़ विषधारी, शेरगढ़ और जवार सागर और इसके साथ साथ आ जाएगा। तो ये तीन वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके कोटा संभाग से संबंधित हो जाते हैं। तीन वन्य जीव हमारे कोटा से संबंधित हो जाते हैं। ओके, अब देखो आपका एक तो हो गया संभाग कौन सा? बेकार है। एक हो गया कौन सा? जोधपुर। एक हो गया कौन सा? उदयपुर। एक हो गया अजमेर। एक हो गया कोटा। ओके, अब अपन बात करते हैं हमारे इस जयपुर वाले इलाके की तरफ देखें और जयपुर वाले इलाके के संभाग को भी समझने की कोशिश अगर करें तो जयपुर वाला जो संभाग होता है इसको अगर अपन देखें तो ये इलाका रहता है आपका ये बाउंड्री आपकी ऐसी रहती है और इधर की बाउंड्री आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। ये जयपुर संभाग है जिसमें आपका जयपुर भी है, दौसा भी है, अलवर भी है, कोटपुतली, खेरतल, झुंझुनू, सीकर, ये सारा इलाका जाएगा। ओके, झुंझुनू जिले से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं होता। सीकर जिले का भी कोई वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। जयपुर जिले में एक नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य होता है और जयपुर में एक जमुआ राम, एक तो रामगढ़ होता है, एक जमुआ रामगढ़ आपका होता है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर आ जाता है। जयपुर में एक और आता है आपका कौन सा? जमुआ रामगढ़। कौन सा आता है? जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जो होता है वो आपका जयपुर में आता है और नारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ आता है? जयपुर में आता है। अशोक विहार की बात छोड़ो। ओके, फिर आता है आपका भरतपुर। भरतपुर में बंद बारेटा आता है और केवला देव आता है। ये बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। और केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? भरतपुर में। ओके, तो जयपुर में कितने हो गए आपके? 2। जयपुर में आपके 2 हो गए, भरतपुर में भी 2 हो गए, डीग में कोई नहीं होता। धौलपुर में आपके 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें 1955 की बात है। राम सागर, वन सागर, केसरबाग। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। ओके, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में। तो जयपुर में 2 है, भरतपुर में 2 है, धौलपुर में कितने हैं आपके? 3 है। ओके, करौली जिले में एक है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। करौली जिले में कौन है? केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। तो करौली जिले से संबंधित है केला देवी। कौन सा देवी? अपना केला देवी। तो केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो आता है, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो रहता है वो आपका कहां पर है? करौली से संबंधित होता है। सवाई माधोपुर के अंदर आता है आपका कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके जो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो था वो आपके सवाई माधोपुर से संबंधित होता है अगर बात करें। इसी प्रकार सवाई माधोपुर के अंतर्गत आपके 2-3 और आता है, जैसे कि अपन सवाई माधोपुर अभ्यारण्य की बात करें वो भी इसमें आ जाता है। तो मेनली अपन ये कहो कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा संभाग आपका? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग आपको देखने को मिलेगा अगर भरतपुर संभाग की बात अगर करें तो। अब सुनो, इधर तक हो गया। अच्छा, अलवर में अलवर में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। अलवर में 2 आते हैं। एक तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आता है अलवर में। सरिस्का वन अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो कहां पर आता है? अलवर में। और सरिस्का ए जो आता है, सरिस्का ए अभ्यारण्य ये भी कहां पर आता है? अलवर में आता है। तो इसका मतलब जयपुर में 2 हैं, अलवर में 2 हैं और दौसा से कोई मतलब है नहीं। अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 2 कितने हो गए? 4।
4 वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः कहां पर है? जयपुर संभाग में। 4 वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर संभाग में, जिसमें जयपुर में 2 है, एक नारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक आपका जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। अलवर में आपका सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य आता है और सरिस्का ए वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। तो ये हो गए 4। भरतपुर की बात करें, भरतपुर संभाग में आप जाना, भरतपुर में 2 है, धौलपुर में आपके 3 है और करौली में 1 है, सवाई माधोपुर में 1 है। तो आप देख लो 2 और 3 5 और 6 और 1 7 वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो कहां पर है? आपके भरतपुर। इसका मतलब सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहां पर है? भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके सामने आ जाते हैं। अब बात को समझो ध्यान से, चीजों को समझने की कोशिश करना कि आपसे कोई पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से संभाग में है? भरतपुर। राजस्थान में सबसे कम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है? अजमेर। अजमेर संभाग में सबसे कम वन्यजीव अभ्यारण्य है मुख्यतः। देखें, हालांकि ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि अजमेर में भी थोड़ा बहुत आएगा भी दांगना, ओके, लेकिन फिर भी कह ले कि आपका अजमेर अपन कह सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश करो, ये टोटल सारे वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मैंने आप लोगों के सामने बताए और आप लोगों के सामने साझा यहां पर किए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप देख पा रहे होंगे कि बीकानेर संभाग में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने बता दिए गए? 2। यानी बीकानेर संभाग में राजस्थान के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 2 आपके बीकानेर में आते हैं, ओके। जोधपुर संभाग में कितने आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं।